ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ सिक्किम की बहुत सारे ऑफबीट प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किया। रह गया था साउथ सिक्किम। तो इस बार ऑफबीट साउथ सिक्किम एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुंच गए एक छोटी सी गांव केवजिंग। ऑफबीट डेस्टिनेशन विद गुड ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम ही मिलता है। केवजिंग विलेज कुछ ऐसा ही था। सिक्किम की एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रावांगला से लगभग 9 किलोमीटर दूरी में है ये छोटी सी गांव। यू कैन गेट प्राइवेट और शेयर कैब फ्रॉम रावांगला टू रीच दिस प्लेस। रास्ता बढ़िया है और केवजिंग एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, सो यू कैन गेट ए लॉट ऑफ होम स्टेज इन दिस प्लेस। आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हो और हम जिस होम स्टे में रुके थे उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इस सफर में हमारे ज्यादातर होम स्टेज के ही तरह ये भी पहाड़ के एकदम ऊपर बनाया गया था, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ। मैंने तो इस जंगल में एक जंगली हिरन को भी देखा था। होम स्टेज में रहने का सबसे बढ़िया जो चीज होता है वो है घर का खाना। और इस होम स्टे में हमने एक लोकल बैम्बू डिश भी ट्राई किया। टमाटर ये सब दे के बनाने से मीठा होता है, ऐसे सूखा सूखा बनाने से टेस्ट नहीं होता है। इसको ऐसे छील के निकाल के होम स्टे के रूम्स, ये बाहर बैठने का जगह हम लोगों को बहुत पसंद आया। सबसे बढ़िया लगा था ये जगह। यहाँ से दूर में वेस्ट सिक्किम की पहाड़, रावांगला की बुद्धा टेम्पल और मौसम अच्छा होने पर माउंट कंचनजंगा भी नजर आता है। आज दोपहर से वेदर बहुत खराब हो गया था, सो वी कांट सी एनीथिंग प्रॉपरली। इस घर की एक क्यूट मेंबर है स्पाइक। पहले तो मुझसे थोड़ा नाराज था, बट कुछ देर में हमारी दोस्ती हो गई। ओके स्पाइक, आर यू ओके नाउ? आर यू फ्रेंड्स नाउ? हम अभी दोस्त है ना? दोस्त है ना हम अभी? आई लव यू स्पाइक, आई लव यू। शाम को हम रावांगला बुद्धा टेम्पल देखने के लिए निकल गए। बुद्धा टेम्पल में पहले भी देखा था, लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग था। नेचर और भगवान अगर ना चाहे तो आपको उनके दर्शन नहीं मिलता है। शायद इसीलिए बुद्धा स्टैचू के नीचे खड़ा होके भी हमें लॉर्ड बुद्धा दिखा नहीं। ये भी एक अलग नजारा है। शायद आप में से बहुतों को बुद्धा टेम्पल की ये नजारा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इट वॉज ए पीसफुल इवनिंग। रात में हमारे होम स्टे से भी ये चमकता हुआ बुद्धा स्टैचू दिख रहा था। एक शांत सी क्लाउडी नाइट। हमने डिनर कंप्लीट करके बहुत रात तक होम स्टे की इस बैल्कनी में बैठ के इस सुंदर सी जगह और इस सुंदर सी एटमॉस्फेयर को महसूस किया। सुबह नींद खुला तो एकदम चौंक गया। वेदर बिल्कुल साफ और दूर में माउंट कंचनजंगा सूरज की किरणों में चमक रहा था। लास्ट 3-4 दिनों से सिक्किम की वेदर हमें मायूस कर रहा था, बट आज की ये वेदर दिल खुश कर दिया। हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए एक छोटी सी हाइकिंग के लिए। केवजिंग की एक ओल्ड मॉनेस्ट्री और इस जगह की एक पॉपुलर व्यू पॉइंट देखने के लिए। ऐसी ऑफबीट प्लेसेस में आके आपको भी हाइकिंग में निकलना चाहिए। डरने का कोई बात नहीं। सिक्किम और सिक्किम की लोग बहुत ही हेल्पफुल और फ्रेंडली है, और जो मज़ा और अनुभव आपको ऐसी हाइकिंग करके मिलेगी, ऐसी एक्सपीरियंस आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगी। पहाड़ के ऊपर इस जगह में ज्यादा लोग नहीं रहते और मोनेस्ट्री का रास्ता सचमुच बहुत सुंदर है। ये मोनेस्ट्री बहुत ही पुरानी है और इसकी एक अलग सी कहानी है।
कहानी आप खुद जब आओगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इस सुंदर जगह की कुछ झलक दिखा देता हूं। दोपहर होते होते वेदर फिर से बिगड़ गया। लंच कंप्लीट करके हमने सोचा इस बार होमस्टे के नीचे की भूटिया बस्ती और मोनेस्ट्री घूम के आते हैं। होमस्टे ओनर ने हमें हाथ से एक रोड मैप बना के दिया, उसी को लेके हम निकल गए। मोनेस्ट्री तो हमारी होमस्टे के एकदम नीचे ही थी, छोटी सी एक मोनेस्ट्री, लेकिन ऐसी जगहों में ही यू कैन फील द पीस। मोनेस्ट्री की और नीचे थी भूटिया बस्ती, मतलब इस गांव की एक और छोटी सी पार्ट। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ और बीच बीच में सुंदर सी घर। ज्यादातर घरों में आइदर होमस्टे है या फिर होमस्टे बन रहा है। घूमने का मतलब तो यही होता है, इन पलों को महसूस करना, कुछ सुंदर सी यादें बनाना और इस जिंदगी को इन्हीं यादों से रंगीन करना।